हेलो स्टूडेंट, दिस इज श्वेता हेयर। वेलकम टू माय चैनल इकिगाई पाठशाला। तो बच्चे, अब हम अपनी एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। मतलब ये आपको सॉल्व करना है और बताना है क्या किसके इक्वल आएगा। ठीक है, ये आपका फिलअप्स है। ऐसे ही सेम यही है कि इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी, वो दोनों वैल्यू जस्ट अ फैक्टर होती है। ठीक है, अब ये हम सॉल्व कैसे करेंगे? आइडेंटिटीज के थ्रू करेंगे या कैसे? तो बच्चों, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसको ध्यान से देखना है। एस स्क्वायर 11s प्लस 24। अब आप मुझे ये बताएंगे, क्या ये किसी का स्क्वायर है? यस, ये तो एस का स्क्वायर हो रहा है ना यहाँ पर। अच्छा, ये माइनस ये 24 किसी का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ कोई कॉमन भी नहीं है हमारा, तो 24 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है ना। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, उस केस में हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं, वो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम से पता चल रहा है, उसका नाम ये होता है, देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मैंने यहाँ पर लिखा मिडिल टर्म, तो मतलब इसकी मिडिल टर्म देखिए, तो इसकी मिडिल टर्म आपकी क्या है? इसकी मिडिल टर्म है ये। मतलब इस वाले वेरिएबल का जो भी कांस्टेंट है ना, इस वाली टर्म को दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका सम करे या सब्ट्रैक्शन करे तो आ जाए -11s, बट जब उनको मल्टीप्लाई करे तो आ जाए 24। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे ये? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रहे हैं ना, तो यहां पर लिखिए यूज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, क्यों हमने ये यूज किया बच्चों? जब आइडेंटिटी आपकी कोई भी यूज नहीं हो रही होती है, क्योंकि ये इसमें आइडेंटिटी हमारी सेकंड होनी थी, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होती है ना। बट ये तो होल स्क्वायर है, बट ये नहीं है किसी का होल स्क्वायर, तो फिर आइडेंटिटी, दैट मीन्स आइडेंटिटी यूज ही नहीं होगी। तब हमें दूसरा मेथड जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट का जो भी कोएफिशिएंट होता है इसका और इसका कोएफिशिएंट, ये तो खुद ही कांस्टेंट टर्म है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स है वो 1। 1 को जब मैं, अगर यहाँ 2 होता तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करते, अब कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू 24 आपका क्या हो गया? 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनको प्लस या माइनस करो तो ये आ जाए। इतना पोर्शन समझ में आया ना कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं? कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसका जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको और लास्ट वाली वैल्यू से, कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर मिल जाता है। अब ये नंबर के हम फैक्टर बनाएंगे, तो 24 के फैक्टर बताइए क्या होता है? एक तो 1 इंटू 24 होता है, 2 12 जा होता है, 3 8 जा होगा, है ना, 4 6 जा 24, और बस और कुछ होगा ही नहीं, यही बनेंगे फैक्टर। अब इसमें से कौन से नंबर है जिनको मैं प्लस या माइनस करूं? क्या ये हो सकता है 1 और 24 को प्लस करोगे तो 25, माइनस करोगे 23, इनको करोगे तो 14 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 3 और 8 प्लस करोगे 11 और माइनस करोगे 5, मतलब 11 इससे आ रहा है, इसके चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें 3x हो गया और 8x हो गया, क्योंकि इसका वेरिएबल s है तो s ही लेंगे, x नहीं लेंगे बच्चों। ठीक है, ये s लेंगे, ले लिया। अब इन पे साइन कौन सा आएगा वो इंपॉर्टेंट है। जो साइन इसका होता है वो इनमें से बिग नंबर का साइन आता है। इसका साइन माइनस है तो बिग नंबर का माइनस आ गया, आ गया। अब देखिए, अगर मैं इसका साइन प्लस का लेती हूँ और इनको दोनों को यूज करूंगी तो क्या आएगा? माइनस का 5s, 11s तो नहीं बनेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसका भी कर देती हूँ, ये आपको ट्राई करना पड़ेगा थोड़ा सा रफ वर्क में। ठीक है, अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो क्या आ गया? -11s, यही आ रहा है करेक्ट। इन दोनों को मैं सपोज करूं मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3 8 जा 24, s स्क्वायर आ जाएगा, और वही है हमारा, है ना। तो वही आ रहा है ना 24। तो अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर इसकी जगह? अब बच्चों, ये दोनों जब हमने चूज कर लिए तो इसमें आप कोई भी पहले लिख सकते हो, 3s भी पहले लिख सकते हो या 8s, वो आपकी चॉइस रहेगी, आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, ये सपोज करिए मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रही हूँ। प्रैक्टिस इसको करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, उतना आपका ये एकदम हाथ साफ हो जाएगा, अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चन। अब ये 4 टर्म्स आ गई, 4 जब आ जाती है तो 2 2 का हम पेयर बना के उनका कोई कॉमन नंबर लेते हैं। तो इसमें कॉमन नंबर क्या है? सिर्फ s आ रहा है। अब एक s ले लिया तो एक बच गया, इसमें से s ले लिया, मतलब इस पूरे को हम s से डिवाइड करेंगे
तो ये s आया, 3s को s से डिवाइड करेंगे ओनली 3 आ गया। अब इसमें कॉमन 8 आ रहा है, सिर्फ कांस्टेंट आ रहा है, तो -8 हो गया। अब बाहर जब -8 हो गया और ब्रैकेट में जब हम यूज करेंगे तो साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। 8s को जब मैंने -8 से किया तो क्या आ गया, ओनली s बचा। 24 को जब मैंने -8 से किया तो क्या आ गया, -3 आ गया, है ना। ब्रैकेट आते ही ये साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस। अब इसके क्या बने, s -3 है और दोनों में कॉमन हो गया, और s -8, यही आपके क्या बनेंगे बच्चों, आंसर बनेगा, ठीक है। यही हमारा फिलिप्स है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे s -3 है और एक s -8। क्लियर हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से करना है आपको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, वो देखते हैं आइडेंटिटीज लगी है या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो आप देखिए, ये पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, ठीक है। 3x² - 4x - 7, ये क्या किसी का स्क्वायर है, हाँ √3 का हो सकता है ना, बट क्या ये किसी का स्क्वायर है, ये तो नहीं है, ये भी √7 का होगा। अगर मैं √3 और √7 लूंगी तो 2ab में क्या मेरा 4 बनेगा, नहीं बनेगा 4, ठीक है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये माइनस है। अब पहले देखो, ये तो आइडेंटिटी हमारी यूज ही नहीं है, ऐसी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है जिसमें दोनों के साइन माइनस हो, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। सपोज करो ये साइन हमारा प्लस का होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ √7 का होल स्क्वायर। अब मेरा 2ab, अब यहाँ माइनस लगा रही हूँ, इसमें लगा देती हूँ माइनस, ठीक है। 2ab में अगर यूज कर रही हूँ तो बच्चों क्या होगा मेरा 2, यहाँ 2 हो जाएगा। a क्या है, √3x, b क्या है, -√7। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, 2√21x, क्या मेरा ये आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब यहाँ आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, सिंपल, ठीक है। तो जब बच्चों आइडेंटिटी यूज नहीं होगी तो क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए यूज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। नाम से ही मालूम चल रहा है ना इसके कि मिडिल टर्म जो ये है इसको हमें स्प्लिट करना है। अब इसका हम लोग फैक्टर बनाएंगे, 3 और 7 -7, तो क्या बन गया 21। तो अभी आप 21 लिखिए, ठीक है, 21 आ रहा है। तो 21 के फैक्टर बनाते हैं यहाँ पर, 1 21 और 2 से नहीं, 3 7 21, और तो कोई है ही नहीं। अब देखिए इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगी तो बच्चों 10 आएगा, और माइनस करूंगी तो 4x आएगा। अब यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा साइन कौन सा होगा। ये साइन जिसका होता है वो ही नंबर ये लेता है, तो इस पे तो आप लगा दोगे एक साइन, दूसरे का आपको देखना पड़ेगा, माइनस करना है ना, तो मतलब अपोजिट साइन होंगे, तो ये प्लस का होगा। अब देखो -7 + 3 करोगे तो क्या होगा, 4 हो गया, -4 हो गया, और वही हमारा ये गिवन है -4, ठीक है। नेक्स्ट है -7, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 भी आ रहा है, मतलब हमने दो दो जो चूज की है नंबर वो ही यूज करेंगे, ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट है। चूज करने के बाद आपको चेक भी करना है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3x² + 3x -7x -7, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो -4 आ गया, 4x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो -21 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको यूज करूंगी, तो इसमें कॉमन क्या है बच्चों, 3x कॉमन है, तो 3x को जब मैं इससे डिवाइड करूंगी, 3 से 3 कैंसिल, एक x बचेगा। 3x को 3x से डिवाइड करूंगी, ओनली 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या लोगे, -7। अब -7x को -7 से करूंगी तो क्या आ जाएगा, ओनली x आ जाएगा। ब्रैकेट में लेते ही माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा, 7 को 7 से करूंगी तो 1 आएगा। अब देखो ये दोनों नंबर ऑलवेज सेम आने चाहिए, तो एक हमारा बन गया x + 1 और दूसरा क्या बन गया 3x - 7। क्लियर है ना। और हमें अब अपना फिलिप्स को कंप्लीट करना है, x + 1 तो हमारा गिवन है, तो यहाँ जो रह गया वो हमारा क्या आ गया 3x - 7। तो हमारे ये दोनों क्वेश्चन हो गए, सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करके हुए, ठीक है बच्चों। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं। आई होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नहीं हो गई तो फिर दोबारा हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर क्या है सोल्यूशन, 10x² - 11x - 6, इसमें क्या वैल्यू आएगी वो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालेंगे। तो देखिए बच्चों 10x क्या किसी का होल स्क्वायर है, नहीं, 6 भी नहीं है किसी का, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे, तो लिखेंगे यूज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है।
यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 10x² माइनस 11x-6। बच्चों मैंने आपको एक बात बताई है कि ये वाला नंबर और ये नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10×6 = 60 तो -60 आया, बट अभी 60 के फैक्टर बनाएंगे। 1 × 60 230 है ना, 3 से 20, 4 से 15, 5 से 12, 6 10 60, बस इतने ही फैक्टर बन रहे हैं। अब इसमें कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो आपका 11 आता है, तो ये नहीं है। हाँ ये हो सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये होगा। तो हमारे कौन कौन से नंबर बने, 4x बना और 15x बना। अब साइन मैंने आपको बताया था, जो इसका साइन है वो बिग नंबर पे लगा देंगे, लगा दिया। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसका साइन क्या दे। अब माइनस करना है तो माइनस के लिए तो अपोजिट साइन होना चाहिए, मतलब एक प्लस का और एक माइनस का, तो इसका मतलब इसको प्लस का अगर मैं दे देती हूँ और इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ -11x आ रहा है, यस वो हमारा गिवन है। मल्टीप्लाई करती हूँ तो -60 आ रहा है, यस वो भी परफेक्ट है। मतलब हमने जो ये नंबर निकाला है बिल्कुल सही है। तो अब इसकी जगह लिख दीजिए। पहले आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, वो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब इसमें 4 टर्म्स हो गई तो 2 2 के फॉर्म में कर लीजिए। अब इसमें कॉमन क्या होगा, 4 कॉमन, 2x कॉमन होगा। तो बच्चों जब मैं 10x² को 2x से डिवाइड करूंगी तो एक तो 5 आ गया और एक x बच गया। अब 4x को 2 से जब मैं डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 2 आएगा ओनली, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है जो नंबर बच गया उससे डिवाइड करना, ठीक है, कॉमन नंबर को। तो जो आता है वो यहाँ आता है, मतलब ये एक तरह का हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर इसको करेंगे 15x और 6 में से 3 कॉमन आएगा। अब 15x को मैं 3 से करूंगी तो 5x आ गया, और आपका साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ मैंने गड़बड़ किया ना, ये साइन मेरा क्या होगा बच्चों, प्लस होगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ लिया था प्लस, ठीक है। अब यहाँ बाहर साइन माइनस का है ना, अंदर के साइन आपके चेंज हो जाएंगे, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर। अब ये कॉमन क्या है, ये और ये दोनों सेम है, तो इसको पहले ही लिख लेते हैं 5x + 2, और दूसरा हो गया 2x - 3, है ना। ये दो नंबर आया है। अब इसमें आपको देखना है हमारी कौन सी वैल्यू मिसिंग है। तो 2x - 3 है तो दैट मीन्स यहाँ 3 आएगा, और ये क्या आएगा 5x + 2। तो ये हमारा आंसर हो गया बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, कब आइडेंटिटीज लगानी है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए अब हम अपना एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 6x² + 7x + 2। तो बच्चों देखिए 6 क्या होता है, किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है ना, 2 होता है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे, तो लिखेंगे यूज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। यह हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज हो जाएगा। तो क्या होगा 6x², अब इसके पहले हम फैक्टर बनाएंगे, है ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 12 आ रहा है, तो 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 12 के फैक्टर बनाने 1 × 12, 2 6 × 12 और 3 4 × 12, ठीक है। ये हमारे दो आ गए। अब इसमें कौन से दो नंबर चूज किए जिनका सम 7 आए, लो ये आ रहा है, क्योंकि इसका 8 आ रहा है, इसका 13 आ रहा है, तो हमारा एक बन गया 3x और एक बन गया 4x। तो बिग नंबर का साइन, इसका साइन क्या है प्लस, तो इनमें से भी जो बिग नंबर होगा उसका साइन क्या हो जाएगा प्लस, बाकी का हमें देखना पड़ेगा। अब हमें प्लस करना है, मतलब इनको क्या करना है, 7x आना चाहिए। तो 7x बच्चों कब आएगा, जब ये भी प्लस होगा, अगर ये माइनस होगा तो ओनली 1x आएगा, 1x का मतलब ओनली x होता है, ठीक है। तो ये हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें 7x को मैंने स्प्लिट कर दिया, 3x पहले ले लिया, 4x + 2 कर दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो बच्चों इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। अब 3x जो कॉमन आया उसको इससे डिवाइड करो, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, x² को x से करेंगे तो ओनली x आएगा, 3x को 3x से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, प्लस अब यहाँ क्या कॉमन है 2, 2 को इससे करेंगे तो 2x आएगा, प्लस 1 आएगा। बाहर प्लस का साइन है तो अंदर साइन कभी चेंज नहीं होते, बाहर माइनस का है तो ही साइन चेंज होते। तो आपका ये क्या हो गया 2x + 1, और ये क्या हो गया 3x + 2, ये दो वैल्यू आ गए, ठीक है। अब आप चेक करो फिलअप्स में कुछ गिवन है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट ये आपको यूज करनी है। तो 2x + 1 हो गया और एक हो गया 3x + 2। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी। प्रैक्टिस जरूर करना है ना, प्रैक्टिस करनी है तभी ये और अच्छे से आएगा।
हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है? 41। तो 41 का होल स्क्वायर मतलब 41 को मैं स्प्लिट करूंगी तो किस में करूंगी? 40 प्लस 1 में करूंगी। ठीक है, अब ये मेरी कौन सी आइडेंटिटी बन गई बच्चों? याद आ गया होगा आपको, है ना? a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आ गई ना आपको ये आइडेंटिटी? आ गई, हमने यूज कर लिया। अब आपका यहाँ पर a कितना है? यहाँ a 40 है, b आपका है 1। तो अब हम इसमें यूज करेंगे, तो क्या करेंगे? 40 होल स्क्वायर प्लस 2, ए आपका 40, बी आपका क्या है? 1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 होल स्क्वायर। करेक्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 40 स्क्वायर क्या होता है? 1600। 2 4 जा 8, ये 80 बन गया। 80 बन जा 80 प्लस 1, तो ये हमारा आंसर है 1681। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने लिखा है आपको विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, कि मतलब 41 को 41 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो हमें आइडेंटिटी यूज करके निकालना है। ठीक है, ऐसा ही अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। तो पहले सेकंड पार्ट में हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो बच्चों इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, 30 माइनस 3 भी कर सकते हो और 20 प्लस 7। तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 30 माइनस 3 का करते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी कौन सी हो गई? याद आ गया ना आपको? सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब अच्छे से याद हो गई आपको आइडेंटिटी। वेरी गुड बच्चा पार्टी। नेक्स्ट, अब हमारा यहाँ a क्या है? 30 है। ठीक है, b क्या है? 3 है। माइनस 3 नहीं लेना क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में ही माइनस है। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे। 30 का होल स्क्वायर, 2a आपका हो गया 30 और b क्या हो गया बच्चा पार्टी? 3। वेरी गुड, कितना होशियार बन गए हो बच्चे आप लोग। नेक्स्ट b क्या है? 3, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये तो 180 हो गया। 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया। कर लिया ना? अब ध्यान रखना, मैं भी मिस्टेक कर देती, मैं इन सबको क्या ऐड कर देती हूँ, ध्यान नहीं देते ना जल्दी जल्दी। बट आपको ध्यान रखना, ये माइनस है ये प्लस है, तो पहले आप माइनस करो इसमें से माइनस करोगे तो ये आ गया 720। फिर आप 9 को ऐड कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा? 729। ठीक है, ये गड़बड़ करा है मैंने कई बार ना, आप ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि आपको मार्क्स लाना है 100%। ठीक, तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करेंगे, वो भी ये भी ऐसे ही है। ठीक है, अब ये 23 और 17 के थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको ना ऐसे नंबर चूज करना है, इसको स्प्लिट करना है, जो कि एक तो कॉमन ही है। अब देखिए 23 है तो इसमें मैं 20 प्लस 3 कर सकती हूँ, है ना? ये तो 23 आ गया, और 17 को मैं क्या कर सकती हूँ? 20 माइनस 3 हो गया, मेरा ये नंबर आ गया। अब मेरी यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? जो आपने 8th क्लास में पढ़ी है, थर्ड वाली आइडेंटिटी। क्या होती है थर्ड आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर आपका बच्चों ए क्या है? ए बताइए। ए आपका आ गया 20। ठीक है, बी क्या आ गया? 3 लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे यहाँ। ठीक है ना, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला लगेगा, तो ये हमें गिवन है और हमें लेफ्ट साइड का यूज करना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है? 20 होल स्क्वायर और ये 3 होल स्क्वायर। यहाँ माइनस नहीं लेंगे क्योंकि आइडेंटिटी में ही ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, तो 20 का होल स्क्वायर 400 और 3 का होल स्क्वायर 9, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 391 जो होगा ना, वो आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना? ये मैंने क्या किया? स्प्लिट किया। दो नंबर थे तो दोनों को ऐसे स्प्लिट करना है कि कोई ना कोई आइडेंटिटी लगे और कोई जितना हो सके दोनों ही चीजें कॉमन है। तो इसमें 20 भी कॉमन आ गया, 20 भी दोनों का सेम ले लिया, 3 भी, बट एक में क्या है? प्लस आ गया, एक में माइनस आ गया। क्लियर हो गया ना ये? अब नेक्स्ट करते हैं। अब बच्चों ये वाली जो आइडेंटिटी है इसको हम कैसे कर सकते हैं? 130 प्लस 5 भी कर सकते हैं, 140 माइनस 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक और आइडेंटिटी 100 प्लस 30 प्लस 5, ये भी हम यूज कर सकते हैं, बट इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बट मैं ये यहाँ पर ये यूज करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ऐसे कोई क्वेश्चन में मैंने करके नहीं दिखाना है ना, इसमें करके दिखा देते हैं। तो ये हमारी हो गई a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, ए आपका हो गया 100, बी आपका हो गया 30 और सी हो गया आपका 5। तो बस यहाँ वैल्यू पुट करिए, 100 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर
प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 को मैं 100 से भी और 30 से भी मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। फिर यहाँ आ जाता है 2bc, 2 को मैं 20 भी लूंगी और c भी, 30 भी लेंगे और 5 भी लेंगे, है ना। 2 को मैं c भी लूंगी, c हो गया 5 और a हो गया 100, 5 और 100। वैसे ये वाली जो आइडेंटिटी ना थोड़ा सा लेंदी हो जाती है, टाइम ज्यादा लेती है, बट एग्जाम में कई बार आपको अगर स्पेशली बोला है ये आइडेंटिटी यूज करो तो आपको करनी ही पड़ेगी, इस रीजन से मैं ये क्वेश्चन ऐसे करा रही हूँ। नहीं लिखा हुआ आया तो आप सिंपल 130 प्लस 5 मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर लेना, ठीक है, आपका आंसर फटाफट निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 10,000 प्लस 900 प्लस 25 प्लस 3 टू जा 6,000 प्लस 5 3 जा 15 2 जा 30, तो 30 हो गया आपका ये 300, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 मतलब 1000 हो गया, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे 10,000 6,000 और 1 17,000 और 17,000 प्लस 9 और 3 1200 और 25, ये ले लिया। अब इसको ऐड कर दो 18,225, ठीक है बच्चों, मैंने जान के ये इसी फॉर्मूले से निकाला है, इसी आइडेंटिटी से निकाला है, क्योंकि आपको ये वाली आइडेंटिटी भी मालूम होनी चाहिए कैसे निकालेंगे। नहीं तो आपको मैंने बताया है ऐसे कर सकते हैं 130 प्लस 5 होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या है सिंपल 130 a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 130 और 5 प्लस b होल स्क्वायर, ये तो बहुत फटाफट हो जाएगी, ठीक है। तो 130 क्या होता है 169,000 हो गया और ये 1300 हो गया, ये 25 हो गया। अब इसको जब मैं ऐड करूंगी तो देखिए ये आपका 25 है, 2 है, 17 और 18, देखिए आंसर सेम आ गया ना, बस ये कितना छोटा सा स्टेप है, ये कितना बड़ा है, ये मैंने जान के किया, समझ गए ना कि आपको एग्जाम में अगर ये आइडेंटिटी यूज करने को बोले तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो बच्चों अब हम अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसका बेस मैं 40 ले सकती हूँ ना, इसको क्या लिख सकती हूँ 40 माइनस 6, ठीक है। नेक्स्ट को क्या लिख सकती हूँ 40 प्लस 3। अब एक तो मेरा सेम आया, तो कौन सी आइडेंटिटी जो अभी जस्ट यूज की थी, ठीक है। तो क्या हो गया x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी क्या हो गई एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू क्या हो गई 40, b की वैल्यू नहीं a की वैल्यू नहीं, ये x की वैल्यू है बच्चों, ये सेम है ना, तो x x दोनों का सेम है, ठीक है। ये x x सेम, ये भी सेम, a की वैल्यू क्या हो जाएगी विद साइन -6, b की वैल्यू क्या हो गई 3। अब ये आइडेंटिटी मुझे यहाँ यूज करनी है, x मतलब 40 होल स्क्वायर प्लस a क्या है -6, b क्या है 3 और x क्या है 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे और a भी -6 और 3, ठीक है। 40 का होल स्क्वायर 1600, ठीक है। अपोजिट साइन माइनस तो -3 आ गया, तो ये -3 और ये 40, ठीक है। और ये आपका क्या है 6 3 जा 18 तो -18 आ गया, ठीक है। अब 1600 माइनस 3 4 जा 12 120 -18, अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 1480 हो गया, फिर माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 1462, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना, आइडेंटिटी अब तो याद हो गई होगी अच्छे से कि मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, ये सारी आइडेंटिटी 8th वाली है, कोई 9th वाली नहीं है अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल आप कर ही लोगे 200 प्लस 5 होल स्क्वायर, और कौन सी आइडेंटिटी हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों a और b बताइए आप फटाफट क्या आया, a 200 यस और b 5, क्लियर। आप इसमें पुट कर दो वैल्यू, a स्क्वायर मीन्स 200 का होल स्क्वायर, 2 a क्या है यहाँ पर आपका 200 और b क्या है 5, तो ब्रैकेट में लगा देते हैं क्योंकि इनको प्रोडक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट b होल स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा आपका 5 का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे, 200 का होल स्क्वायर 2 2 जा 4 और 4 0 आ जाएंगे 40,000 हो गया, 5 2 जा 10 10 2 जा 20, तो ये आ गया आपका 2000 और ये 25, ठीक है। अब आप देखिए ये क्या आया 42,025 आपका आंसर आ गया, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हुआ है। प्रैक्टिस जरूर करनी है बच्चों, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं आएगा, ठीक है।
तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ और सिक्स पार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, 97 को जब हम ओपन करेंगे तो ऐसे स्प्लिट होगा 100 माइनस 3 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी लगी, सेकंड वाली ना, ये सेकंड वाली आइडेंटिटी लगी है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। समझ गए, आइडेंटिटी में पक्के हो गया बिल्कुल, है ना। तो अब ए हमारा क्या है 100 है और बी की वैल्यू क्या है -3। -3 लेंगे ना, नहीं 3 लेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी में अपने आप ही माइनस है तो इसमें प्लस की ही लेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 100 होल स्क्वायर माइनस 2 ए और बी हो गया और बी स्क्वायर 3 होल स्क्वायर, ठीक है। 100 होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों 10,000 माइनस 600 प्लस 9। अब 10,000 में से 600 माइनस करोगे तो क्या आएगा 9,400 और उसमें आप 9 ऐड कर दीजिए तो आंसर आएगा 9409। क्लियर, अच्छे से आ गया होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। 1829 की स्प्लिटिंग बताइए क्या करेंगे। तो 1829 की स्प्लिटिंग में कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जो कॉमन हो। सपोज करो मैंने 30 ले लिया, 30 माइनस 12, ठीक है, और 30 प्लस 30 माइनस 1 ले लिया। क्लियर, अब आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, वही वाली जो हमने की थी, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ठीक है। इसमें 3 नंबर है, 1 2 और 3, ठीक है। तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए बी, ये इसकी आइडेंटिटी होती है बच्चों, ठीक है। अब ए है यहाँ पर क्या है हमारा, ए नहीं पहले एक्स लिखते हैं, एक्स है हमारा यहाँ पर 30। ए यहाँ पर हम हमें साइन के साथ लेना है क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी में प्लस है, तो ये -12 हो गया और बी की क्या हो गई -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या है 30 होल स्क्वायर, ए प्लस बी -12 -1 और ये 30 हो गया, ए बी -12 और -1, ठीक है। 30 होल स्क्वायर हो गया 900। अब देखिए सेम सेम साइन प्लस तो -13 हो गया, ठीक है। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी सेम सेम साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, है ना। तो आपका 12 आ जाएगा, 12 बन जाए 12। अब देखिए 900 माइनस 13 3 जा 39 प्लस 12। तो बच्चों पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 510, ठीक है। फिर 12 को ऐड करेंगे तो आ गया 522। समझ गए ना, आइडेंटिटी बहुत ही सिंपल है, बार बार आइडेंटिटी लिखते हैं याद हो जाएगी। तो बच्चों प्रैक्टिस जरूर करनी है, पक्का पक्का करनी है। हम अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। थर्ड में क्या कहता है, फैक्टर द फॉलोइंग, मतलब ये जो आपको गिवन है, मतलब ये इसमें कितनी टर्म्स है 6 टर्म्स है ना। अब उसको आपके किस में कन्वर्ट करना है, फैक्टर में कन्वर्ट करना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब आपकी 6 टर्म्स होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, याद है ना। तो हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यही वाली बच्चों आइडेंटिटी करते हैं ना अप्लाई, तो अब यही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम सीक्वेंस में डालेंगे, मतलब ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो भी है उसको मतलब स्क्वायर में होना चाहिए। तो 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या है, ए बी के फॉर्म में ये 6ab, फिर bc के फॉर्म में होना चाहिए तो फिर इसको लाएंगे -4bc, फिर आपका ये आ गया 12ac, ठीक है। फिर ac के फॉर्म में लाएंगे, अब हमने लिया, अब हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, मतलब a का होल स्क्वायर। अभी ये सिर्फ a का स्क्वायर है बट पूरे का होल स्क्वायर नहीं है, तो पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर हम जब b का करेंगे तो ये हो जाएगा। अब 4c है मतलब 2c का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है, अभी हम प्लस का ही साइन लगाते हैं, अभी हम सिर्फ प्लस लेते हैं, बाद में माइनस करेंगे, ठीक है। कहाँ से आया वो मैं आपको बताऊंगी। 2ab तो 2 इंटू 3a और क्या हो गया b हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 2bc तो b आपका ये b है, ये 2c हो गया, ये b हो गया, ये 2c हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया 2ca, तो ये c है ये a है, तो 2c और आपका आ गया 3a, ठीक है। अब आता है माइनस का साइन, तो बच्चों इन दोनों में आपको चेक करना है
कौन सा जो वेरिएबल है हमारा कॉमन है। तो कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है, बी, दैट मीन्स बी के साथ माइनस लगेगा। तो अब यहाँ बी जहां जहां है वहां माइनस लगा दीजिए, ठीक है। ये बस ये है। अब बच्चों इसको मैं जब सॉल्व करूंगी तो देखिए 2 3 जा 6 माइनस 6 ए बी, ठीक है। चेक करना है आपको, चेक करने से ही आपको क्या होगा, आइडिया होगा कि हमारा करेक्ट है या नहीं। 2 2 जा 4, माइनस का साइन आ गया, 4 बी सी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 ए सी आ गया। क्लियर, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, ए हमारा क्या है इसमें 3a है, ठीक है। बी क्या है हमारा माइनस बी है, सी क्या है आपका 2c है, ये आपका गिवन है, ठीक है। अब हमारे ये वाली जो आइडेंटिटी है तो राइट वाली है, अब हमें लेफ्ट में इसको कन्वर्ट करना है, मतलब ए बी सी की जो भी वैल्यू हमने निकाली है वो पुट करके इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो गया 3a माइनस बी प्लस 2c और इसका होल स्क्वायर कर दिया। क्लियर बच्चों, हो गया ना। अब इसको और हमें अगर पूरा का पूरा फैक्टर निकालना है तो और इसको एक्सपैंड कर दीजिए, मतलब ये 2 टाइम्स लिख देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर आ गया। क्लियर है। तो बच्चों ये हमारा जो आया है ना, ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर है ना बच्चों, आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना। अब हम करेंगे, मतलब आपके क्या होता है इन जितनी भी एक्सरसाइज उसमें सबसे पहले आपको मेन क्या करना है, आइडेंटिटी को ही फाइंड आउट करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये जज करना अगर आ गया ना आपको, और फिर एबीसी की वैल्यू लिख दीजिए, बस आपका हो गया क्वेश्चन, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब चलिए अब हम ये वाला करते हैं, ये देखिए एस स्क्वायर 16 एस स्क्वायर प्लस 25 टी स्क्वायर माइनस 40 एस टी, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो दे रखा है ये कौन सी आइडिया, 3 टर्म्स है, दैट मीन्स कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है। तो पहले इसको हम प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं, 16 एस स्क्वायर माइनस 40 एस टी प्लस 25 टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 16 एस स्क्वायर मतलब 4s होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस इसको छोड़ दीजिए, अब इसको कर लीजिए पहले 5t होल स्क्वायर हो गया, और चेक भी करते जाइए क्या यही आ रहा है, यस। नेक्स्ट 2ab, 2a हमारा क्या है 4s है, और b क्या है आपका 5t है। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करिए क्या यही आ रहा है, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 40 st आ गया। क्लियर, ये आ गया ना आपका। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपका a कौन सा दे रखा है, a आपका 4s है, b आपका दे रखा है 5t, ठीक है, और आइडेंटिटी कौन सी है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाली बच्चों हमारी आइडेंटिटी। और ये क्या होती है, किसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है a माइनस बी होल स्क्वायर की। क्लियर, समझ में आया ना। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली, ये राइट साइड हमारा ये गिवन है, लेफ्ट साइड सॉरी अब ये लेफ्ट साइड हमारा गिवन है, राइट साइड हमें निकालना है। तो ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4s माइनस 5t, ये होल स्क्वायर हो गया, और इसको आगे एक्सपांड करेंगे तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, और ये दोनों हमारे क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हुई, ये वाली आइडेंटिटी हुई, ये आइडेंटिटी हमने यूज किया, और इस क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को पहले जज करेंगे, अगर आइडेंटिटी नहीं बन रही है तो फिर उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, ठीक है। तो यह हमारे ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। अब आपको क्या जज करना है, नंबर 1 आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका गिवन है आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42, क्या आर किसी का होल स्क्वायर है, यस, ये तो होल आर का होल स्क्वायर है, बट 42 आपका जो ये 42 है बच्चों, ये किसी का भी होल स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। जब ये होल स्क्वायर है दैट मीन सिंपल क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज होगा। तो क्या लिखेंगे, यूज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने आपको बताया था, जो मिडिल वाली जो टर्म होती है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना होता है। अब देखिए इसका कोएफिशिएंट 1 है, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 42 आ रहा है, ठीक है। अब 42 के हम फैक्टर बनाएंगे, तो 42 का फैक्टर क्या बनेगा, 142 बनेगा, 2 से करेंगे तो 21 बनेगा, 3 14 जा बनेगा, 4 से नहीं बनेगा, 5 से भी नहीं, 6 7 जा 42, बस यही बनेंगे फैक्टर। अब इसमें ऐसे फैक्टर आपको ऐसे 2 नंबर चूज करने हैं जिनका सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो -1 आए, तो ऐड करने पे तो ज्यादा ही आएगा ऑलमोस्ट, है ना।
तो हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनको अगर हम माइनस करें तो 1 आ जाए, तो हमारे ये बनेंगे। एक मैंने ले लिया 6r और एक ले लिया 7r। अब इस पे साइन कितना है, माइनस का साइन है, तो इसमें जो लार्ज या बिग नंबर होगा उस पे भी माइनस का साइन आ गया। दूसरा क्या लेंगे, अगर हम दोनों ही माइनस कर देंगे तो ये तो प्लस हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का साइन करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। अब देखिए अपोजिट साइन माइनस, तो माइनस आ आएगा, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -42, वो आ गया बच्चों हमारा। अब इसको हम यहाँ राइट डाउन करेंगे, r² + 6r -7r -42। ये वाले माइनस आर को मैंने स्प्लिट करके ये 2 पार्ट्स बन गए, ठीक है। अब मैं इसका और इसका क्या करूंगी, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसका कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, r, और यहाँ हो गया r² को जब r से डिवाइड करूंगी r लेफ्ट हो जाएगा, और 6r को r से डिवाइड करूंगी तो आपका 6 आ गया। -7 लूंगी तो ये बन गया r, और 42 को मैं 7 से करूंगी तो 6 हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर जब साइन लेते हैं तो बाहर माइनस का साइन है, तो ये वाला चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का। अब ये दोनों आपके सेम हो गए, तो बन गए r + 6 और एक बन गया r -7। ये 2 आपके क्या बन गए, फैक्टर बन गए। यही हमें सॉल्व करना था बच्चों। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि कब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है और कब आइडेंटिटी यूज करनी है। अब ये देखिए, अब ये देख के आप मुझे फटाफट बताइए, क्या हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे, आइडेंटिटी। तो देखिए 49g² गिवन है ना। तो अब हम चेक करते हैं क्या यहाँ हमारा यूज हो रहा है आइडेंटिटी। ये हो गया 7g का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया आपका h का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ प्लस है तो 2ab होना चाहिए, 7g और ये हो गया h। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक करो, क्या यही आ रहा है, 2 7 14 आ रहा है, ये तो यही आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, आइडेंटिटी यूज, आइडेंटिटी, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, प्लस वाली, मतलब फर्स्ट वाली। इसको ओपन करेंगे, a² + 2ab + b²। मीन्स इसका जो मैंने ये राइट साइड लिखा है बच्चों, ये राइट साइड ही आपको पूरा गिवन है, आपको लेफ्ट साइड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारा a क्या आ गया, 7g आ गया, है ना, और b क्या आ गया, h आ गया। ये 7g a है, ये b हो गया। अब इसको इस वाले फॉर्म में लिख दीजिए, 7g + h होल स्क्वायर। अब जब किसी का होल स्क्वायर होता है और मुझे इसको ओपन करना होता है तो इसको आप क्या करते हो, 2 टाइम्स लिख देते हो, बस यही इसके फैक्टर्स होते हैं। इतना ही आपसे पूछा है, तो यही आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वाला करते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 5th दिया हुआ है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। तो 6 टर्म्स मतलब कौन से आइडेंटिटी यूज होगी, 6 टर्म्स की कौन सी आइडेंटिटी है, यस, a + b + c होल स्क्वायर। तो हम पहले क्या करेंगे, इसी को हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। पहले तो हम एज इट इज लिख देते हैं, 121v²। इसका सीक्वेंस अब हम देखेंगे, ठीक है। तो u के साथ v होना चाहिए, है ना। देखो a² b² c², फिर 2ab हो जाता है, तो ab मतलब दिस एंड दिस, तो u भी होना चाहिए, यस, ये 176 u भी ही है। नेक्स्ट फिर vw होना चाहिए, तो ये वाला आ जाएगा हमारा vw, हमारा ये है, ठीक है बच्चों। फिर हमारा क्या होगा, w और u, फिर ये आ जाएगा। तो इसको सीक्वेंस में रखेंगे तभी हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर यूज हो पाएगी, ठीक है। अब हम 64u² है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 8u होल स्क्वायर कर देते हैं, और ये 11v होल स्क्वायर 2w होल स्क्वायर। अब हमें नहीं मालूम किसका साइन आएगा, ठीक है, पहले हम नॉर्मली कर देते हैं। 2a क्या है बच्चों आपका, अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए आपका हो गया है 8u, ठीक है। b हमारा क्या होगा, अभी 11b लिख रहे हैं, c आपका हो गया 2w। अब यहाँ पर आइडेंटिटी कर रहे हैं, यूज आइडेंटिटी, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा उसको लेफ्ट कर दिया। हम कौन सी आइडेंटिटी कर रहे हैं, a + b + c होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, a² + b² + c² + 2ab 2bc और 2ca, ठीक है। मैंने आइडेंटिटी राइट डाउन कर दी। ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब हम 2ab करेंगे, तो 2a 8u और 11b, 8u हो गई बच्चों, और ये हो गई आपकी 11b। ये आपको समझ में आया ना, ये b है, ठीक है। नेक्स्ट फिर 2bc,
तो 2 लिख लीजिए। अब B लिखिए यहाँ और यहाँ C। B क्या है 11V और 2W, 11V और 2W। ठीक है, नेक्स्ट फिर 2CA, तो CA का भी बना दीजिए C, 2W और 8U, तो ये बन गया 2W और ये हो गया 8U। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, इनके साइन चेक करेंगे। तो देखिए इसमें ये दोनों में साइन नेगेटिव है, और इसमें कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसमें जो दोनों में कॉमन है। तो कौन सा है वेरिएबल बच्चों, u है इसमें कॉमन। तो जहां जहां आपके u है तो यहां पर लगा दीजिए एक माइनस। अब इस पूरे में जहां जहां u है यहाँ माइनस लगा दीजिए, और कहाँ u है यहाँ माइनस, और आपका यहाँ माइनस आ गया। ठीक है बच्चों, आ गया। अब हमने जो बनाया उसको ना चेक करके वापस देखेंगे क्या यही आ रहा है। -8u 64u स्क्वायर करेक्ट, 11v 121v स्क्वायर करेक्ट, 2w 4w स्क्वायर। नेक्स्ट -8 2 जा 16, 16 11 जा 176, तो uv आ गया करेक्ट। नेक्स्ट इसको करेंगे 2 2 जा 4, 11 जा 44 vw, ये भी करेक्ट है, साइन प्लस का ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 2 जा 4, 4 8 जा 32। अब यहाँ पर -32 और uw आ गया। क्लियर, मतलब हमने जो भी पुट किया वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। अब ये वाली जो आइडेंटिटी है ये हमें गिवन है और हमने ये फाइंड आउट की है, तो बस अब आप इसको लिख दीजिए -8u प्लस 11v प्लस 2w होल स्क्वायर कर दिया। अब इसके फैक्टर बोलेंगे तो इसको आप क्या करोगे, 2 टाइम्स लिख दीजिए, बस ये आपका यहीं पर आपका आंसर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। क्वेश्चंस की आइडेंटिटीज आप बार बार लिख के देखिए, है ना। जब भी आप सोल्यूशन करेंगे किसी भी क्वेश्चन का तो उसके साथ आइडेंटिटी जरूर लिखनी है। कैसे लिखनी है वो मेरी वीडियो से आप देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज 4.4 पूरी कंप्लीट होगी। प्रैक्टिस जरूर करनी है बच्चों, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं मिलता। ठीक है।